तो सर्दी का समय था, महात्मा अंगिरा अपने चेलों के पास बैठे थे और उदयन भी पास में था। उन्होंने कहा कि आदमी तब तक चमकता रहेगा जब तक वो महापुरुषों के पास बैठा रहेगा, और साधुओं से अलग हुआ तो वो बुझ जाएगा। तो उदयन ने कहा ये तो सब थोतली बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी कोई प्रमाण है क्या? तो गुरुजी ने तो प्रमाण देख लिया, सामने अंगीठी जल रही थी। तो महात्मा अंगिरा ने पूछा, उसी उदयन को पूछा कि ये सामने अंगीठी में क्या जल रहा है? उसने कहा गुरुदेव कोयला जल रहा है। कहा कितना बड़ा कोयला जल रहा है? कहा कुछ छोटा है कुछ बड़ा है। तो महात्मा अंगिरा ने कहा किसमें से जो सबसे बड़ा कोयला है, चिमटे से उसको उठा करके यहां मेरे पास ले आ। तो उदयन चला और उसने चिमटे से, वो इतना बड़ा था कोयला, उसमें जो जल रहा था, ददक रहा था, बारी चमक थी उसमें, वो चिमटा से उठा करके लाया। गुरुजी ने कहा यहां रख दे। रख दिया। ठंड तो बहुत ज्यादा थी ही, सर्दी ज्यादा थी। बैठे रहे वो और बातें करते रहे। वो समझ नहीं पाए कि गुरुदेव ने एक कोयला काय के लिए मंगाया है। सो एक 10 मिनट के बाद में देखा तो कोयले के ऊपर राख लगी हुई थी और उसकी चमक बंद हो गई थी, उसका जलना बंद हो गया था, उसके ऊपर सिर्फ राख दिखाई दे रही थी। तब गुरुदेव अंगिरा ने कहा कोयले की तरफ देखिए, क्या तुम्हें दिख रहा है? तो चेलों ने कहा कि गुरुदेव इसके ऊपर राख दिख रही है, इसकी जो लालिमा थी वो खत्म हो गई है। अंगिरा ने कहा बेटा यही तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, यह कोयला तब तक ही जला है, तब तक ही इसमें चमक थी जब तक यह अंगीठी के अंदर था। जैसे यह अंगीठी से दूर हुआ है तो इसको राख मिली है, इसकी चमक चली गई। ये कहते हैं कि तुम लोग जब तक ऋषियों की अंगीठी के पास रहोगे तब तक दमकते रहोगे, उनसे अलग हो जाओगे तो तुम्हारी चमक बुझ जाएगी, तुम्हारा तेज बुझ जाएगा, तुम्हारा ओज बुझ जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। ऋषियों से तुम्हारी पहचान है, महात्मा अंगिरा ने कहा। पूरी दुनिया तुम्हें ऋषियों से जानती है, तुम ऋषियों की संतान हो। ऋषियों से कभी दूर मत जाना, अहंकार मत करना। तुम्हारे पास जो भी कोई चमक है तो ये तब तक है जब तक तुम ऋषियों से जुड़े हुए हो, तुम्हें कोई 2 पैसे में फिर पूछेगा नहीं। यह पूरे जगत को जानकारी दी, पूरी दुनिया को जिन्होंने ऊनी वस्त्र पहनाना सिखाया, सर्दी से बचाया, ऐसे वो महापुरुष हैं जिनको हम अंगिरा ऋषि के नाम से जानते हैं। और ये विधाता ब्रह्मा के मुख से पैदा